नमस्कार। कभी ऐसा लगा है कि दुनिया बस हाथ से निकलती जा रही है? आज हम एक ऐसे ही शक्तिशाली विचार को समझने वाले हैं जो बताता है कि जब हालात काबू से बाहर लगे तो उन पर महारत कैसे हासिल की जाए। चलिए इसकी शुरुआत एक ऐसी फीलिंग से करते हैं जो हम सबने कभी ना कभी महसूस की है। हम कितनी भी अच्छी प्लानिंग क्यों ना कर लें, जिंदगी हमेशा अपने हिसाब से ही चलती है ना? और ये जो हताशा है ना, ये आती कहाँ से है? ज्यादातर बाहर की चीजों से, चाहे वो दूसरे लोगों का रवैया हो या फिर हमारे आसपास के हालात। ये सब एक ऐसी दीवार की तरह लगते हैं जिसे हिलाना नामुमकिन सा लगता है। और होता क्या है, जब बार बार कोशिश करके हम थक जाते हैं तो बस यही लगता है कि लोग नहीं बदलते, हालात नहीं बदलते। ये कड़वी सच्चाई की तरह महसूस होता है जिससे कई लोग हर रोज जूझते हैं। तो सवाल ये है कि अगर बाहर कुछ बदल ही नहीं सकता तो क्या हम बस हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें? यहीं पर यह विचार एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेता है। ये हमारा ध्यान बाहर से खींचकर हमारे अंदर की तरफ ले आता है। ये सवाल ना हमें एक अलग दिशा में सोचने पर मजबूर करता है। शायद हम बदलाव की उम्मीद ही गलत जगह कर रहे हैं। शायद असली ताकत कहीं और छिपी है। और यहीं पर इस पूरी सोच का सबसे जरूरी हिस्सा सामने आता है। इस सारी उथल-पुथल और बेबसी के बीच भी एक चीज है जो हमेशा हमारे कंट्रोल में रहती है। एक ऐसा सेंटर जिस पर हमारा पूरा हक होता है। और वो चीज क्या है? वो है हम खुद, हमारा अपना दिमाग, हमारा नजरिया। असल में कंट्रोल करने की जो असली जगह है वो हमारा अपना आप है। असली ताकत बाहरी हालातों में नहीं बल्कि खुद को बदलने में है। तो जब ये समझ आ जाता है तो रास्ता बिल्कुल साफ हो जाता है। अगर हालात नहीं बदल सकते तो कोई बात नहीं, हम उन हालातों पर अपना रिएक्शन तो बदल ही सकते हैं। तो पॉइंट ये है कि असली काम दुनिया को ठीक करना नहीं बल्कि अपने अंदर के बदलाव की शुरुआत करना है। पर सवाल ये है कि ये बदलाव करे कैसे? तो देखिए, ये जो आइडिया है ये हमें एक बहुत ही प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क देता है जो 3 पिलर्स पर टिका है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। ये एक सिंपल 3 स्टेप का प्रोसेस है। अपनी सोच बदलो, फिर अपनी आदत बदलो और आखिर में अपना लेवल बदलो। ये एक रोड मैप जैसा है जहां हर स्टेप अगले की नींव तैयार करता है। तो सबसे पहला स्टेप, अपनी सोच को बदलो। इसका सीधा सा मतलब है चीजों को दोष देना बंद करके जिम्मेदारी लेना शुरू करना। ये बस अपने नजरिए को थोड़ा सा बदलने जैसा है और देखते ही देखते पूरी पिक्चर बदल जाती है। अच्छा, सोच तो बदल ली, पर सिर्फ सोचने से क्या होगा? इसीलिए दूसरा स्टेप है इस नई सोच को अपनी आदतों में लाना, क्योंकि आखिर में हमारी आदतें ही हैं जो हमारे विचारों को असलियत में बदलती हैं। और फिर आता है तीसरा और आखिरी पिलर, अपना लेवल बदलना। इसका मतलब है खुद के लिए स्टैंडर्ड्स ऊंचे सेट करना, नई स्किल सीखना और अपनी काबिलियत के दायरे को लगातार बड़ा करते जाना। मतलब खुद का एक बेहतर वर्जन बनने का प्रोसेस। तो कुल मिलाकर ये पूरा फ्रेमवर्क हमें एक बहुत ही साफ चॉइस देता है, या तो कमजोरी वाला माइंडसेट चुने या फिर ताकत वाला। एक रास्ता हमें हालातों का गुलाम बना देता है और दूसरा उनका मालिक। और इस पूरी बहस का जो निचोड़ है ना, वो इस एक लाइन में छिपा है। कमजोर लोग हालात को दोष देते हैं और मजबूत लोग खुद को बदलते हैं। बस यही एक लाइन इस पूरी फिलॉसफी को समझा देती है। तो देखिए, यहाँ पर 2 रास्ते एकदम साफ हैं। एक रास्ता है बाहर की तरफ उंगली उठाने का, जो हमें कहीं नहीं ले जाता, और दूसरा रास्ता है अंदर की तरफ देखने का और खुद पर काम करने का, जो असल में शक्तिशाली है। तो आखिर में बात बस एक ही फंडामेंटल चॉइस पर आकर रुक जाती है, अपनी एनर्जी कहाँ लगानी है, बाहर की दुनिया को कोसने में या फिर अपनी अंदर की दुनिया को संवारने में। तो ये जो पूरा मैसेज है ये आखिर में एक सवाल छोड़ जाता है, कौन सा रास्ता चुना जाए? दूसरों को दोष देने वाला आसान रास्ता या खुद को बदलने वाला शक्तिशाली रास्ता? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना तो बनता है।